Hello friends, I am Aryan and welcome to our Maitri Production YouTube channel. Today we will learn about tenses. There are tenses in the all languages. There are 3 tenses in the English also. And in the 3 tenses there are 4 subparts. In the present tense there are 4 subparts. In the past tense and future also there are 4 subparts. The present tense means the जो चीज़ आप प्रेजेंट में कर रहे हैं या फिर वह आपकी हैबिट है, means the thing which you are doing in the present, or it is your habit, or you do it daily, like that things are known as present tense. उसके भी 4 सब पार्ट्स है. These are simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. The second tense is the past tense. Past tense means the thing which you have done in the past and you are telling it now. यानी कि जो कि चीज़ आप पास्ट में कर चुके हैं और वह आप अभी प्रेजेंट में नहीं कर सकते. जो चीज़ आप पास्ट में कर चुके हैं उसे आप बोल रहे हैं प्रेजेंट में. इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं पास्ट टेंस में. यानी कि पास्ट टेंस के भी 4 सब पार्ट्स है, जो कि है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. और इन सब पार्ट्स को हम बाद में बारीकी से जानेंगे अगली वीडियो में. और थर्ड टेंस है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस यानी कि यह एक ऐसा टेंस है जो कि आपने अभी तक किया नहीं है पर आप वो करने वाले हैं, या फिर आप कल करेंगे या परसों करेंगे या 2 साल बाद करेंगे, लेकिन आप करने वाले हैं बाद में, जो कि अब नहीं कर सकते आप. यानी कि फ्यूचर टेंस मतलब बाद में करने वाले टेंस. द टेंस which is used in the future means which will you use in the future is called the future tense, and which you cannot use now like in the present tense. तो इसके एग्जाम्पल है फ्यूचर टेंस, यानी कि आई विल गो टू द मार्केट, आई विल गो टू माई विलेज. इस तरह से इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, यानी कि आप बाद में करने वाले हैं. इसके भी 4 सब पार्ट्स है, जो कि है सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है. और अब हम कुछ बारीकी से सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं. जैसे कि इसके रूल्स है, इसका हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं. जैसे कि इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि आपको पहले सब्जेक्ट लेना है, बाद में मेन वर्ब फर्स्ट और बाद में ऑब्जेक्ट. We should use the yes, yes and is in the person of third is called the third person. Like example, he, she, it. We should use in these words. The uses of the simple present tense are to show habit. यानी कि आप इससे हैबिट दिखा सकते हैं किसी की. जैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं, यानी कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू ब्रश द टीथ अर्ली. इस तरह से आपके यह हैबिट है, जो कि आप इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं. और अगला है टू डिस्क्राइब एनीथिंग. यानी कि आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं. लाइक अगर आप एक डॉग के बारे में बता रहे हैं तो यू विल टेल दैट डॉग इज़ रेड इन कलर, इट हैज़ 4 legs एंड इट इज़ अ शॉर्ट. इस तरह से आप उसका डिस्क्राइब करेंगे. तो यह डिस्क्राइब करना भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है. आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही डिस्क्राइब कर सकते हैं. अगला है यूनिवर्सल ट्रूथ. यानी कि जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट. यानी कि सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में जाता है. तो क्या हम सन को वेस्ट में राइज कर सकते हैं? यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह है एक यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो कि आप कुछ कभी चेंज नहीं कर सकते, वह ट्रूथ का ट्रूथ ही रहेगा उस तरह से. जैसे कि और एक एग्जांपल लीजिए शुगर का. जैसे शुगर इज़ अ स्वीट. शुगर तो स्वीट ही रहेगा, आप उसको खट्टा या कुछ नहीं कर सकते, और आप उसके टेस्ट को तो बदल नहीं सकते, क्योंकि वह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि शुगर स्वीट है. आप इस तरह से बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ्स. द यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स इट कैनॉट बी चेंज. दैट टाइप ऑफ ट्रूथ आर कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ्स, and we can use it in the
simple present tense. And future plans. We can make the future plans using the simple present tense. Like for example, I go to Delhi tomorrow. यानी कि आप यहाँ पर अब है और प्लान कर रहे हैं फ्यूचर का। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। कोटेशंस, जैसे कि सम सेंटेंसेस ऑफ ग्रेट पीपल आर कॉल्ड आर मेड इन द कोटेशंस। जैसे आप देख लीजिए कि गांधी जी है, उन्होंने कहा था कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसको कोटेशंस लगते हैं और वह उस तरह के सेंटेंसेस भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। इस तरह के सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। और अब हम देखेंगे डू और डज का यूज़। मुझे लगता है कि आपको यह समझ आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। डू इज़ यूज इन द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन, यानी कि आप अगर फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ डू आएगा। एंड द डज इज द यूज इन द थर्ड पर्सन, मीन्स इफ यू आर टॉकिंग टू द सेकेंड पर्सन अबाउट द थर्ड पर्सन देन द डज विल कम इन द सेंटेंस। इस तरह के डू और डज के यूज है। और डू एंड डज आर यूज इन द क्वेश्चन। डू और डज यह क्वेश्चन में यूज होते हैं और सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाने के लिए। टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, द यस यस एंड आई एस आर नॉट यूज। यानी कि अगर आप सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में एक सेंटेंस को लेकर उसे इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव बना रहे हैं तो उसमें यस यस और आई एस नहीं आता है। जैसे कि हम अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर डू आया है क्योंकि आप किससे पूछ रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलते हैं। एंड यू प्ले क्रिकेट, हियर yes yes and yes has not came because here it is a question, and so here is verb and yes yes and yes will not come with the verb if there is the interrogative or negative sentence. Do you work in the field, क्या आप फील्ड में काम करते हैं। अगर आप इस तरह से पूछ रहे हैं तो यहाँ पर भी डू आएगा क्योंकि आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप फील्ड में काम करते हैं। तो फिर और यहाँ पर वर्क की जगह पे यह एक वर्ब है, तो इसी वजह से यहाँ पर यस यस और आई एस नहीं आता है क्योंकि यह एक क्वेश्चन है। डज ही राइट एन एसे, यू आर टॉकिंग टू एनी पर्सन विद द थर्ड about the third person, then the does he write an essay. So here does has came because we are talking about the third person, about the third person, so here does has came। यानी कि आप अगर किसी सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डज आता है। सो डज ही राइट एन एसे, क्या वह ऐसे लिखता है। इस तरह से आप अगर बोलना चाहते हैं तो वहाँ पर डज आएगा। और क्योंकि यह क्वेश्चन है इसी वजह से राइट की आगे यस और यस नहीं आता है। राइट एक वर्ब तो है पर उस क्वेश्चन है इसलिए यस और यस वहाँ पर नहीं लगता है। कि डज शी गो टू मार्केट, मतलब क्या वह मार्केट जाती है। यहाँ पर भी डज, हम किसी से पूछ रहे हैं क्या वह मार्केट जाती है। हम किसी सेकंड पर्सन से पूछ रहे हैं कि थर्ड पर्सन के बारे में कि क्या वह मार्केट जाती है, इसलिए यहाँ पर डज आया है और गोज की जगह गो आया है क्योंकि यह एक क्वेश्चन है। अगर यह एक सिंपल सेंटेंस होता तो इस तरह से आता कि शी गो टू मार्केट, इस तरह से वह नहीं आता बल्कि शी गोज टू मार्केट। हम ईएस का इस्तेमाल करते वहाँ पर गोज को, क्योंकि यह क्वेश्चन है हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, दीज आर सम नेगेटिव सेंटेंसेस विच वी विल सी नाउ, लाइक आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, यानी कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। इसी वजह से यहाँ पर आप खुद बता रहे हैं कि वह आप क्रिकेट खेलते नहीं है, इसलिए यहाँ पर आई डू आया है। और वहाँ पर यस यस और आई एस का इस्तेमाल मेन वर्ब को नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर यह एक नेगेटिव वर्ड है और यहाँ पर प्लेस की जगह प्ले ही आया है। ही डज नॉट वर्क इन द फील्ड,
आप किसी को बता रहे हैं कि वह फील्ड में काम नहीं करता, आप जिसके बारे में बता रहे हैं वो है थर्ड पर्सन और आप जिसे बता रहे हैं वो है सेकंड पर्सन। तो थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पर डज आया है, और यह जो मेन वर्क है इसके भी आगे यस और यस आया है, नहीं आया है क्योंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। ही गोज टू द मार्केट, यह एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। जैसे ही गोज टू द मार्केट यानी कि वह मार्केट जाता है, शायद उसकी यह हैबिट होगी या फिर कभी कभी जाता होगा। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ गो नहीं बल्कि गोज आया है, क्योंकि यह ना ही तो इंट्रोगेटिव है ना ही नेगेटिव है, ये एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, इसी वजह से यहाँ पर गोज आया है। और ही गोज टू द मार्केट, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं, पर यह एक सिंपल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर ही गोज टू द मार्केट आए। शी वर्क्स इन द गार्डन, वह गार्डन में काम करती है। आप किससे बता रहे हैं कि वह गार्डन में काम करती है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में। शी वर्क्स इन द गार्डन यानी कि इसलिए यहाँ पर वर्क आने की जगह वर्क्स आया है क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है। और शी वर्क्स इन द गार्डन। व्हाट, अब हम कुछ WH से जुड़े इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जान लेते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू स्पीक, आप क्या बोलते हैं। आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप क्या बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर डू का इस्तेमाल हुआ है। व्हाट डू यू स्पीक, डू यानी कि आप किसी सेकंड पर्सन को पूछ रहे हैं इसलिए यहाँ पर डू आया है। और यहाँ पर व्हाट डू यू स्पीक जो है, यहाँ पर इसके यस और यस और आई एस कुछ भी नहीं लगा है क्योंकि यह एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं WH वर्ड से। और वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अगर आप इस तरह से किसी को क्वेश्चन करते हैं तो वह भी एक सेकंड पर्सन होगा, इसलिए यहाँ पर डू आया है। और यस यस आई एस का इस्तेमाल लिव में नहीं हुआ है क्योंकि वह एक वर्ब है, पर वह एक क्वेश्चन है इसलिए नहीं हुआ है। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश कैसे बोलते हो। यहाँ पर भी हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, वी आर टॉकिंग द सेकंड पर्सन, सो देर इज द डू and here is the speak main verb, but we are not using yes or is in it because it is a question interrogative sentence, so we are not using in it. Does he speak, क्या वह बोलता है। आप किसी से पूछ रहे हैं यह कि क्या वह बोलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वह बोलता है तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन और वो होगा थर्ड पर्सन। तो इस तरह से वह हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डज आया है। और डज ही स्पीक यानी कि स्पीक हम यस यस और आई एस इसमें नहीं ले रहे हैं क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। सो वी विल सी द नेक्स्ट part of the present subpart of present tense, present continuous tense in the next video. So please subscribe and press the bell icon for the next video, and bye.